सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजश्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदों गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा में अहेतु की कृपालु महामहिमाशाली सहज उदार श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर, यही हमारी गति है और यही हमारी मति है। इनके सिवा ना कोई और है और ना कोई हमारी ठौर है। यदि है तो उसे बहुत जल्दी हटा दें। इनके चरणों को छोड़कर अंदर कुछ ना रह जाए। सत्संग श्रवण से, अंदर वैराग्य से, विवेक से, जैसे भी बने प्रभु से प्रार्थना करके बस दूसरा अंदर हमारे कोई ना रह जाए। एक यही गति और यही मति, यही ठौर, बस दूसरा कुछ ना रह जाए। जहाँ हृदय में ये बात आई फिर उस उपासक के लिए कुछ दुर्लभ नहीं रहता। सारी बात यही लाने के लिए है।
संतों के संग से, सत्संग से ये बात हमारे हृदय में जागृत हो जाती है, क्योंकि वास्तविक बात यह है कि प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं, एकमात्र वही हमारी गति मति है। बस जान लें बहुत जल्दी से जल्दी, अब समय नहीं रह गया है, भटकने का समय नहीं रह गया। जितना बन सकता है उतना तीव्रता से नाम पकड़ लें। नाम सारी अविद्या को हटाकर ये जागृत कर देगा। मेरे माए बाप दो आखर, हों शिशु अरनी अरो। इस वस्तु की प्राप्ति, इस बात की प्राप्ति आप एक बार पहले जितनी सामर्थ्य है नाम में लगा दें। संपूर्ण प्रपंच से चित्त घसीट के नाम में लगा दें। ये नाम महाराज कृपा करके आपको अंदर से घसीट के प्रभु की इस बात में ला देंगे कि एकमात्र गति मति सब प्रभु है। ये तभी आएगी जैसे हमने सुना कि जब तक हो सकता है खूब नाम रटन करें, नहीं बनता तो बेपरवाह हो जाए। तो आप आंतरिक दृष्टि ले जाइए एक बार। आज से भजन बंद, आज से बेपरवाह हो गया मैं, अब कुछ नहीं करना। फिर और कुछ क्यों हो रहा है, अपने से प्रश्न करना है। देखो, महापुरुषों की बात पकड़ने की होती है, वो एक क्षण में निहाल कर देगी। और यदि उसी बात को समझा ना जाए उनकी कृपा से, तो हो सकता है अंतराय पड़ जाए। अब देखें, जैसे अब मैं बेपरवाह हो गया, किस बात से? भजन की ओर से, प्रभु की प्राप्ति की ओर से, प्रभु के सुमरन की ओर से। पहले भी बेपरवाही थे, पहले भी बेपरवाही तो थे। आज नई बात क्या हो गई? हमें बेपरवाह हो जाना है अपने कल्याण से, अपनी निर्विकारता से, अपने अंदर जो भी अभाव कुभाव है इससे। हमारे प्रभु हैं, एक क्षण भजन न छूटे। जिसके हृदय में ये बात आ गई बेपरवाही की स्थिति, वह एक क्षण भजन के बिना रह ही नहीं सकता। जैसे आपको किसी से आसक्ति हो जाए, कहीं भी हो जाए, संसार में जहाँ भी मान्यता है, जहाँ भी आपकी आसक्ति वृत्ति मोह राग हो जाए, आप बिना प्रयास के, बिना चाहे हर समय उसकी स्मृति बनी रहेगी। आप खूब छोड़ने का प्रयास करो, पर वह बार बार चिंतन आपको कभी सुखद, यदि द्वेष हुआ है तो दुखद, वह आपको फंसाता रहेगा। जब एक छोटी सी बात हमें नहीं छोड़ सकते, फिर प्रभु के चरणों का आश्रय और हमसे भजन ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। दृढ़ता पूर्वक पहली बात इसीलिए कही गई, जितना सामर्थ्य है उसे झोंक दो। आपके अंदर जब हार जाओगे ना, तो ये बात है, पता चल जाएगी। इसीलिए कहा कि नाम रटन, ये कृपा करके संपूर्ण चित्त से घसीट कर, जो अंदर हम है ना, इसी से हम कुछ करना चाहते हैं, यहाँ से घसीट कर इस बात में ला देगा, मेरी एकमात्र गति और एकमात्र मति बस आप है, दूसरा ना कोई। प्रारंभ में हमें नाम न छूटे। अद्भुत बात है, बस नाम ना छूटे। ये सब बात बना देगा। जो एक कही जाती है ना, सब बात बन जाएगी, वो यही बात है। आपको बता देगा तुम किसी योग्य नहीं हो, तुम कुछ जो करके पाना चाहते हो नहीं कर सकते। बस एक बार तुम पकड़ लो इस बात को। लेकिन बिना इस पद्धति से चले, बिना इस बात को पकड़े आप पहुंच नहीं सकते, इस बात में नहीं आ सकते कि मैं हार गया। तब तक बुद्धि की अटकल लगती रहती है, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों, फिर प्रश्न कैसा, चाह कैसी। प्रभु अवसर देते हैं, बहुत सुंदर बात है, आश्रित हो जाओ, और सार की सार बात है।
तो श्री सनातन जी कह रहे हैं आश्रित कैसे हों। कल सुना ना, आश्रय कैसे लिया जाए, दीन होकर प्रभु के चरणों का आश्रय लिया कैसे जाए। बोले ये केवल संतों की कृपा से होता है। संतों की कृपा का स्वरूप क्या है? वे जैसे कर रहे हैं, कह रहे हैं, बस चल देना है, जो आज्ञा कर दे। अब वही तो आज्ञा कर रहे हैं, नाम रटन करो, धामवास करो, प्रभु के चरणों की सेवा करो। तो इस बात से बेपरवाह हो जाना कि अब मेरी गति मति सब ये है, और जो कह रहे हैं बस चल देना, ये बात आती है। अन्य बात से थोड़ी, भजन की ओर से थोड़ी बेपरवाह। हमसे नाम रटन जिस समय नहीं होगा ना, इस बात जिस उपासक हृदय बात आ गई, आप देखना उस समय नाम स्फुरित होता है। आप नहीं नाम रट पा रहे, जैसे आपकी बाहरी शरीर की ऐसी दशा हो गई, अब किसी लायक नहीं है, पड़े हैं, कष्ट में हैं, शरीर भी कष्ट में, आंतरिक भी पीड़ा है। उस समय आप देखना, यदि आप इस बात पद्धति से चल रहे, इस बात को स्वीकार किए हुए हैं, तो नाम स्फुरित होता है, बिना प्रयास के प्रभु का सुमिरन बनने लगता है। ये है बेपरवाही। काहू केवल भजन के, काहू के आचार। प्यारी जू का भरोसा हो गया, बस जिस स्थिति में है चलते फिरते। ये स्थिति उस समय की एक झांकी है, ये हर समय हो सकती है। आपने झोंक दिया, आपने दे दिया, तो प्रभु ने दे दिया। आप जितना बचा के रखोगे, चतुराई प्रभु से नहीं चलती। प्रभु अंदर की जानते, चतुरता प्रभु के सामने नहीं चल सकती, क्योंकि चतुर शिरोमणि है प्रभु। वह जानते हैं कि ये इस बात को लेकर तो चतुरता करता है और अंदर से राग रख रहा है संसार की ओर। आप नहीं चल पा रहे, आपसे नहीं हो रहा, तो कह सकते हैं प्रभु मेरे सामर्थ्य नहीं है, वह निवारण कर देंगे। पर चतुराई करके आड़ में, ये प्रभु को ठीक नहीं लगता। इसके लिए फिर आपको रोना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा। आप दौड़िए, जब हार जाओगे आओ, वहाँ हैं तैयार। भरत जी महाराज कह रहे हैं, आश्चर्यमयी बात है। उनके लिए कहा गया कि ऐसा प्रेमी कौन, भरत सरिस को राम स्नेही, जग जपी राम। सारा संसार भगवान का नाम लेता है, राम राम कहता, वह राम जी जग जपी राम, राम जपी जेही, जिन्हें स्वयं भगवान भरत 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 भरद्वाज जी ने देखा। जब प्रयागराज में स्नान कर रहे थे, तो उस समय मुख से निकल रहा है भरत भरत। प्रभु वह कह रहे हैं कि सारे दोषों से भरा हुआ हूं, अश्रु प्रभा नेत्रों से हो रहा है, सब विधिहीन हूं, पर एक बात अंदर देखो, बेपरवाही की बात, आंतरिक संबंध की बात। आपुन जान न त्यागी है, मोहि रघुबीर भरोस। वह कह रहे हैं मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं, उनका भजन छूटेगा। हमें चाहिए जहां भी जितनी मति गति है, ईमानदारी से, खास बात ईमानदारी की है। आपके पास जो कुछ है बस ईमानदारी से प्रभु के सामने रख दो। इसमें प्रभु ये नहीं कह रहे तुम्हारे पास और अलग से ना, तुम जितने हो बस उतने, अलग से कुछ नहीं चाहिए उन्हें, जैसे हो वैसे उनके सामने, बस उनको इतना ही पर्याप्त है। मीरा जी से श्री भोजराज जी कहते हैं, विश्वास की बात न फरमाइए, मेरे में नहीं है, मैं क्या विश्वास करूंगा। उसके लिए तो आपको ही सहृदय होना पड़ेगा, आपको ही दयावान होना पड़ेगा। मेरे लिए कोई सीधा साधा उपाय बता दीजिए। अब मीरा जी कहती हैं कि देखो, भगवान का नाम जो प्रिय लगे, जो भी आपको प्रिय है, राधा नाम प्रिय है, फिर तो कहना क्या। यज्जापा सकरदेव गोकुल पते राकर्षकस तक्षणा तक्षणा, व्यत्र प्रेम बताम समस्त पुरुषार्थे सुस्फुरे तुच्छता, यन्नामांकित मंत्र जापन पर प्रीत्या स्वयं माधवा, श्री कृष्णोपि तदद्भुतम स्फुरतु में राधेति वर्णद्वयम्। जिस मंत्र को लिखकर माधव श्री हरि
उसका सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं, जिसके स्मरण मात्र से सारे जो भी समस्त पुरुषार्थ हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये तुच्छ हो जाते हैं और प्रभु को बलात् आकर्षित कर लेता है। एक बार जिसका जाप, यद जापः सकृत, सकृत एक बार, गोकुलपते राकर्षक तत्क्षण, तत्काल। जैसे आपने बोला राधा, तो प्रभु हैं साथ में। बहुत पहले एक पंक्ति सुनी थी, जा मुख सौ हरि सुनत है, राको शब्द रसाल, प्रेम भक्ति निज कोष की देत देहि तत्काल। जिसके मुख से प्रभु राधा नहीं, केवल रा इतना शब्द निकला तो अपने सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ, जिसे प्रभु नहीं देते सहज में, वह प्रेमा भक्ति अधीनता अपनी प्रदान कर देते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं। प्रेम भक्ति निज कोष की देत देहि तत्काल, उसे प्रदान कर देते हैं। ऐसा राधा नाम जो निरंतर रटते हैं, उनकी महिमा का क्या कहना। तवे कम श्री राधे गृणत एहि नामा मृत रसम, महिमा कह सेमना स्पृशति तब दास्येक मन सम। जो आपके चरणों की दास्ता में स्थित हैं, उनकी महिमा का क्या वर्णन। जो राधा नाम रटते हैं वंदनीय है। सर्वेश्वर अखिलेश्वर जितनी भी उपाधियां दी जाएं, भगवान ईश्वर, ईश्वरों के ईश्वर वे प्रभु जिनका नाम रटते हैं। कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो योगेंद्र बद्यत पदा, ज्योतिर्ध्यान सदा जपतियाम प्रेमाश्रु पूर्णो हरि। नेत्रों से अश्रु प्रभा करते हुए जिसका जाप करते हैं वे हरि। ऐसा ब्रह्म विद्या, ये नाम दिव्य परा विद्या, ब्रह्म विद्या मोक्ष, परा विद्या श्री राधा नाम, जो प्रभु को भी अधीन करने वाला, प्रभु का भी इष्ट है, वे हमारे हृदय में स्फुरित हो जाए। ऐसा दुर्लभ, अगर आपको प्रियता हो रही है, नाम रटने को मिल रहा है, बड़े सौभाग्य। पर यदि नहीं प्रीति हो रही तो जो नाम आपको प्रिय है बस उसको पकड़ लें। जो भी नाम आपको प्रिय लगे, अच्छा लगे, ये तो है ही। अब इससे ज्यादा क्या बात कहें। सबकी पूर्णता प्रभु के चरणों में है। प्रभु ही तो हैं सब रूप में। आप कहीं भी ले जाइए दृष्टि, कहीं भी घुमा दीजिए, जहां चाहें आप चले जाइए, लेकिन वो प्रभु जिसको जपते हैं, बस इससे ज्यादा प्रमाण क्या दे सकते हैं। सब उन्हीं के अनुगत है। जहां तक दृष्टि जाए, उपासना संबंध जो भी, सब उन्हीं प्रभु के अनुगत है। उनसे आगे कुछ नहीं, उन्हीं तक पूर्णता है सबकी। और वे प्रभु जहां अपनी पूर्णता मानते हैं, देवा नामत भक्त मित्र मुक्त सुहृदा मत्यंत दूरम च यत, प्रेमानंद रसम महासुख करम चौचारितम प्रेमता। प्रेम पूर्वक जिसका गायन करते हैं, प्रेमणा कर्ण यते जपत्यथ मुदा, गायत तथा लिश्वयम जलपत्येषु मुखो हरिस्तदमृतम, राधेति मे जीवनम, राधेति मे जीवनम। स्वयं नेत्रों से अश्रु प्रवाह करते हुए पुलकित नाचते हुए कहते हैं, ये राधा नाम मेरा जीवन है, श्री राधा नाम मेरा जीवन है। वे प्रभु कह रहे हैं। मंदी कृत्य मुकुंद सुंदर पद दुंदार, ऐसे प्रभु हैं जिनके चरणों के चौकी को ब्रह्मा जी, विष्णु जी, बड़े बड़े जो भी ईश्वर कोटि के महापुरुष जन अपने मस्तक से रगड़ते हैं। ध्येयम सदा परिभवम मभीष्ट दोहम, अपने अभीष्ट की पूर्ति के लिए है। तीर्थास्पदम शिव विरंची नुतम शरण्यम, ऐसे हैं प्रभु। वे प्रभु जिस राधा नाम का गायन करते हैं, अपना जीवन मानते हैं, उनकी महिमा का क्या वर्णन करें। यदि इसमें प्रीति हो रही है तो अद्भुत बात है, सर्वोपरि, इससे बढ़ के कुछ नहीं। यदि नहीं है, आपको लगे हमें तो अमुक नाम प्रिय है, तो पूर्ण विश्वास करके उसको पकड़ लें और बढ़ जाएं। यहाँ किसी नाम, क्योंकि सब नाम हमारे प्रभु के हैं। अब प्रियता की विषय हमारे गुरुदेव ने दिया, राधा सार को सार अगाधा। बस आपको यदि रुचे तो आओ, नहीं तो जहां प्रियता हो, मूल बात है आप प्रभु को पकड़ लें। पर प्रभु के हाथ में आपको कहाँ पहुंचाना है, बेपरवाह होकर।
कहा कि जो भी नाम आपको प्रिय लगे उसका रटन प्रारंभ कर दें। उठते बैठते चलते फिरते भूल जाओ ना, फिर प्रारंभ कर दो। एक बार यदि नाम की रटन लग जाए ना, सच्ची मानना, फिर छूटेगी नहीं। श्री रैदास जी कह रहे हैं, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। हम कहते हैं कि पकड़ें कैसे, वह कह रहे हैं छूटे कैसे। अब ये नाम की रटन छूटे कैसे। हर महापुरुष को आप देखिए, पूर्ण बेपरवाह स्थिति, और क्या कर रहे हैं, प्रभु के चरणों का दृढ़ आश्रय, बस राधा राधा। जो भी उन्हें नाम प्रिय है बस उनका नाम रटन। बड़े बड़े महापुरुष हैं। इसी प्रसंग में श्री नारायण दास परमहंस जी, इनकी चर्चा अद्भुत नाम प्रेमी हुए। इसी प्रसंग, ये जब हम नाम रटन करते हैं तो एक एक नाम महान फल देने वाला है। वह अनुभव में आए या ना आए, वह एक नाम आपको उठाता जा रहा है। हम उस प्रकार जैसे महापुरुष जन कहते हैं रट नहीं पा रहे, लेकिन एक नाम की महिमा, एक नाम त्रैलोक ही तारे। मृत्यु के समय एक बार नाम मुख से निकल गया, खत्म। अरे पूरे जीवन की बात कहते हैं, एक बार नाम ले लिया ना, अब बेपरवाह हो जाओ। आ गई ना बेपरवाही की बात है। ये आती इसी से। प्रभु के चरणों को छोड़ के कहीं बेपरवाह हो सकते हैं क्या? आज तक देख लो, हो पाए क्या? प्रभु का विश्वास, प्रभु का भरोसा, बस करना क्या, सहज बात, राधा राधा राधा। अभी बेपरवाह, अभी निश्चिंत स्थिति। इसी के आगे की बात है। फिर नहीं हो रहा ना, आप नहीं रट पा रहे तो नाम प्रारंभ हो जाएगा उठना खुद ब खुद। आप लेटे हो, चल रहे हो, चल रहा है। ये है बेपरवाही स्थिति। उठते बैठते नाम के रटन से बेपरवाह। हर महापुरुष को देखा गया, कितने भी उच्च कोटि के महापुरुष हो गए, सारवा जीवन की प्रभु के भरोसे हो गए, बस राधा राधा राधा। ये महापुरुष अपना अनुभव कहते हैं। यदि हम जैसे ये बता रहे हैं वैसे नाम रटन करें तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। बोलने में जितना जल्दी कहा जा सकता है, ये नाम प्रेमी उपासक कह रहे हैं, एक एक शब्द बहुत अनमोल है। लिखने में उसकी अपेक्षा बहुत अधिक समय लगता है, श्री नारायण जी कह रहे हैं। क्योंकि बोलेंगे तो नाम छूट रहा है, और वो सरल है। कम से कम थोड़ी देर बात कर दी आपसे तो छूट गए। अब उसी बात को लिखना तो संपूर्ण चित्त वृत्ति उसमें लगी है। इसलिए कह रहे हैं बोल लेना आसान है, लिखने में ज़्यादा समय लगता है। परंतु श्रीमान भगवत भक्त श्री जयदयाल जी महाराज और श्रीमान श्री हनुमान प्रसाद पौद्दार संपादक कल्याण जी की प्रेरणा से थोड़ा हाल जो इस पापी जीव ने गृहस्थाश्रम, ये है अपना परिचय, ये है परिचय इस पापी जीव ने। और स्थिति भगवान नारायण हर समय सामने, नारायण के उपासक है ना, हर समय सामने कह रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं। इस पापी जीव ने, ये दैन्यता आ ही जाती है। हमारे प्रभु को दैन्यता अत्यंत प्रिय है। बिना दैन्य के प्रभु रीझते नहीं, और दैन्य ही तो आश्रित हो सकता है, अपने में किसी योग्यता नहीं। बस प्रभु के भरोसे, प्रभु आपका। वह कह रहे हैं पापी जीव ने गृहस्थाश्रम और त्याग अवस्था में भजन एवं दूसरे साधनों को करके अनुभव जो किया है वह लिख रहा हूं। भक्तजन जो इसको पढ़ें, पहले प्रार्थना कर रहे हैं, भूल ना जाएं, याद रखें और प्रेम से अभ्यास करें। इस दास ने रात के समय अपना भजन चंद करके अमूल्य समय इसके लिखने में व्यय किया है। ये भार लग रहा है। कई बार पूज्य महाराज जी कहते हैं बस अब ऐसा होता है कि सब भूल जाए, ये भार हट जाए, बोलना चलना, बस हर समय नाम और उनका स्मरण।
किसी से मिलो मत, किसी को देखो मत, ये बात आ जाती है। एक बार पकड़ने की आवश्यकता है। प्रारंभ में थोड़ी कठिनता लगेगी, पर यदि अभ्यास कर लिया जाए तो निश्चित ऐसी स्थिति प्राप्त हो सकती है। प्रभु के चरणों का भरोसा और उन्हीं की कृपा बल से अभ्यास, तो ये बात आ जाएगी। अपने भजन को चंद करके अमूल्य समय इसके लिखने में व्यय किया है। इस शरीर का जन्म चैत्र सुदी 15 तारीख 20 अप्रैल सन 1880 ईस्वा को कायस्थ माथुर कुल के अमीर घराने और संभ्रांत वंश में मुरादाबाद में जन्म हुआ था श्री नारायण दास परमहंस जी का। इस वंश के पूर्वज बादशाह के यहाँ किसी प्रांत में दीवान थे। पूर्व वंश के तीव्र वैराग्य होने पर गृहस्थी छोड़ते समय एकदम सार बात अपनी बताई, फिर आगे। जब वैराग्य बढ़ा हृदय में तो विचार हुआ कि भीख कैसे मांगेंगे, भिक्षा कैसे करेंगे। बहुत शर्म लगेगी, भिक्षा कैसे करेंगे। और दूसरी बात ये आई कि गुरु किसे बनाए। ये दो बात कहते हैं कि जब हमने घर छोड़ा तो अंदर उठी कि भीख कैसे मांगे, उसमें बहुत शर्म लगेगी, और गुरु किसे मनाऊं। इसी विचार में थे। वो उर्दू में लिखा है ना, तो उस समय था, इसी विचार में थे कि भगवान ने एक साधु को मेरे पास भेजा। एक एक बात प्रभु आपकी जानते हैं। हम प्रभु को ना देखने के कारण व्यक्ति वस्तु स्थान में फंस जाते हैं, पर प्रभु प्रत्येक क्षण आपकी चिंता हृदय में, प्रभु का भरोसा नहीं इसलिए होती है, उठी उससे पहले व्यवस्था कर देते हैं। एक बार एक संत महापुरुष बता रहे थे कि वह बैठे हुए थे, सहज में अंदर एक बात आई किसी कार्य को लेकर, ये कैसे होगा। उसमें कुछ धन की आवश्यकता थी। विचार हुआ कि अकिंचन कहाँ से लाएंगे ये धन। तो थोड़ी देर में या रात्रि में जब विश्राम किया तो उन्हें स्वप्न हुआ, और स्वप्न में जो प्रभु ही हैं पधारे। तो मैं अभी चिंता करनी पड़ेगी, यही वचन थे। अब इस बात को लेकर चिंता करनी है तुम्हें। तत्काल क्षमा मांगी, गलती हो गई। और कुछ ही दिनों बाद उसका ऐसा सहयोग बना प्रभु की ओर से, तो बस कह रहे कितने हम प्रभु के चरणों का भरोसा नहीं है। ये तो देखो, विचार हुआ केवल और आगे से आगे तैयारी है। मैं कह रहे हैं कि मैं बस इसी विचार में बैठा था तो प्रभु ने एक साधु को मेरे पास भेजा। उन्होंने कहा हम बद्री नारायण से आए हैं। उनसे बातचीत हुई, उनको बताई अपनी बात। फिर वे कहते हैं जो साधु थे कि मेरे पास एक जड़ी है, इसको रोज खाने से बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, इसलिए भीख मांगनी पड़ेगी नहीं। भिक्षा के लिए जाना तो इस बात से तो बेपरवाह हो जाओ। राई के दाने के बराबर रोज सुबह के वक्त लेनी है बहुत गर्म, केवल इन्हीं बद्री का आश्रम आदि में मिलती है, इधर नहीं मिलती। थोड़ी सी बस जीभ पे रख लो सुबह। अपने लोग उचित श्री जी को भोग लगाएं, पालें, जड़ी के चक्कर में ना पड़े। बद्री नारायण में ही पैदा होती है। फिर कहा कि यह बात किसी से कहना मत, नहीं तो इसका प्रभाव चला जाएगा। बहुत खुश हुए श्री नारायण दास जी महाराज कि बढ़िया है, चलो भिक्षा के लिए नहीं जाना पड़ेगा, तो खूब भजन करेंगे। औषधि ले ली और रोज सुबह ही खाना प्रारंभ कर दिया। हरिद्वार में थे उस समय। जो सामान था वह भी हटा दिया, पास में थोड़ा बारा जो कुछ था वह भी हटा दिया। फिर हरिद्वार से बढ़ते हुए ऋषिकेश की ओर चले गए।
7 दिनों तक लगातार उस जड़ी को पाया, भूख लगती नहीं, एक बार पाली प्रात कर बस, भिक्षा नहीं जानो, भूख नहीं लगी, बस बैठे। पर हालत ये हो गई कि उठना बैठना भी बेकार हो गया, अब चलना फिरना भी बंद, क्योंकि शरीर में अन्न गया नहीं, दिनचर्या बिल्कुल खराब हो गई। विक्षेप पड़ने लगा पूरी दिनचर्या में, उस जड़ी को प्रवाहित किया और फिर जाके मधुकरी कर लाते। फिर समझ में आई कि भैया साधु का धर्म है मधुकरी करना, उसे कर लाते और उचित पाकर फिर भजन में लगते। दूसरा चिंता थी गुरुदेव किसे बनाए, ये परम आवश्यक है। गुरु बिना गति नहीं, कितना भी जानकारी हो, गुरुदेव किसे मनाऊं, मुझे जो दीक्षा दे सके। बहुत तलाश किया, बहुत खोजा, पर जैसे मनोनुकूल मिलने चाहिए, हमारा हृदय राजी हो जाए, जिन्हें देख के एक बार की बस विश्राम हो गया, भटक रहा था यही चरण है मेरे, वो अधिकार कर लें, देखते ही आपके चित्त को अपहरण कर लें। वो देखें ना देखें, आपकी दृष्टि पड़ी तो आपके चित्त पर उनका प्रभाव हो जाए, उठते बैठते छा गए, उनकी बात अच्छी लगने लग जाए, बस उनके संग से सारे विषय छूटने लग जाए, जान लेना मेरी ठौर मिल गई है। पर कोई ऐसा मिला नहीं। गुरुदेव के बिना सन्यास भी कैसे लें, गुरुदेव ही सन्यास देंगे। निश्चय कर लिया, गुरुदेव नहीं तो प्राण रख के क्या फायदा, ये विकलता गुरु प्राप्ति की और निश्चय कर लिया कि शरीर को गंगा जी में बहा देंगे, ऋषिकेश में ऊपर चढ़ के पहाड़ी से कूदेंगे और गंगा में प्रवाहित। यदि या तो गुरुदेव मिले या फिर शरीर छोड़ देंगे। मेरे प्रयास से तो मिले नहीं। रात्रि सुबह ये होने वाला था, तो रात्रि के समय थोड़ी निद्रा आई और देखा एक पहाड़ पर खड़े हुए हैं श्री परमहंस जी। उसी समय एक साधु ने पीछे से आकर कहा, वह कह रहे हैं कि साधु वेश में भगवान आए। और सच्ची हृदय की बात जानने वाले तो केवल प्रभु हैं, वही आते हैं। भगवान आए, कहा कि तुम्हारे गुरु बद्री नारायण हम हैं। ये है, लो ये कोपीन और एक कंबल दी और एक कॉपिन दी, कहा नारायण नारायण जपो और परमहंस हो जाओ। केवल 2 बात कही, ये लो और नारायण नारायण जपो, बस परमहंस हो जाओ। इतना कहा, फिर वो दिखे नहीं, अंतर्ध्यान हो गए। बहुत प्रसन्न हुए, वापस आए और गंगोत्री से केदारनाथ होते हुए बद्री नारायण तक पहुंचे। वहां गुरु महाराज के दर्शन हुए, भगवान नर नारायण रूप से बद्री नारायण विराजमान है ना, साक्षात दर्शन हुए। फिर स्वप्न में आज्ञा हुई, दर्शन हुए और फिर स्वप्न में आज्ञा हुई कि चारों धाम करके नर्मदा किनारे जाकर भजन करो। उन्हें हमारे गुरुजी ने आज्ञा करी, वृंदावन रह के बस पड़े रहो, भजन तुम किनारे जाके नहीं कर पाओगे, वृंदावन में पड़े रहो, बस यही हमारे लिए आज्ञा है। हमारा भजन वृंदावन है, श्री जी के चरण कमल है। आप देखो, आप बस बात को पकड़ो, सहज बात, बिल्कुल सरल, इसमें क्लिष्टता नहीं है, सरलता से बस पकड़ ले। प्रभु के चरणों का आश्रय, जितना बनता उतना नाम रटन। आप खुद ब खुद देखो, ये सारी स्थितियां प्रकट हो जाती हैं। ये कुछ पढ़ने से थोड़ी आती हैं कि बहुत पढ़ लिया तो जान गए ना, सहज भाव से ये आने लगती हैं, बिना प्रयास के। निश्चिंता निशोक शरणागति का ये स्वरूप है, निश्चित निशोक निर्भय निर्द्वंद परीक्षा भावना से ये आने लगता है बिना प्रयास के, खुद ब खुद आ जाएगा। हम
प्रश्न उत्तर करते हैं, हम ईमानदार नहीं होते, इसलिए ये सारी विपरीतता रहती हैं। नहीं तो प्रभु बहुत करुणा में, अपार करुणा में, अपार करुणा सिंधु, हर समय भगवान भक्त तत्पर अपने जन के लिए तैयार रहते हैं। कैसे इसको सुख पहुंचाऊं प्रभु, हम क्या प्रभु को सुख पहुंचाएंगे। गुरु महाराज की आज्ञानुसार चारों धाम करके नर्मदा किनारे पहुंचा और भजन संख्या धीरे धीरे बढ़ाता रहा। एवं जो साधन नीचे लिखे करता रहा, जो साधन लिखे उनकी शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।